हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो है रविवार का यानी संडे के दिन का ब्लॉग है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज है छुट्टी। छुट्टी का नाम सुन के कितना अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चों का छुट्टी रहता है, हम लोगों का छुट्टी नहीं होता है। हम लोगों को हर एक दिन काम करना ही पड़ता है, जैसे घर का, किचन का और जो भी सारे काम होते हैं वो तो निपटाना ही पड़ता है। और आज सुबह ना मैं 7 बजे उठी थी, मतलब लगभग 7 सवा 7 बजे ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे ना सुबह के बहुत अच्छे से काम निपट गए हैं, जो जैसे कपड़े क्लीनिंग वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लग रहा था ना आज संडे है, बस काम काम काम, जल्दी से ही मैं काम निपटा ली थी। और आज सुबह ना इनका मैं सबसे पहले तैयारी की, क्योंकि ये संडे को भी जाते हैं, इनका संडे अंडे ऐसा होता नहीं है। तो आज मैं सुबह में पोहा बनाई थी। उसके बाद जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैं निपटाई। फिर बेटी का ना हलवा खाने का मन था, उसको बनाई। आज मैं लगातार ना किचन में ही हूँ। ये देखे, हलवा बनाने के बाद कपड़ा सुखाई, उसके बाद फिर मुझे लगा थोड़ा सा बाल वगैरह ये सब बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए फिर से मैं ये किचन में ही आ गई हूँ, क्योंकि संडे को ना ज़्यादातर हम लोगों का किचन में ही ड्यूटी रहता है। और मुझे लग रहा था ना कि मैं लंच में क्या बनाऊँ, और समझ में भी नहीं आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि जल्दी से बन जाए और टेस्टी भी हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बस सादा सिंपल ही लंच बना रही हूँ, पर बहुत मतलब हेल्दी है और अच्छा है, और झटपट बन भी जा रहा है और टेस्टी बन रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं ना आधी आधी कटोरी सब ली हूँ, जैसे बेसन और सूजी, और चावल का आटा है आधी कटोरी, और आधा कटोरी गेहूं का आटा है। इनको सबको मिक्स करके ना और मैं फुला दी रही, जब मैं बेटी का जैसे काम होता है वो सब करके। और ये देखिए जैसे ही अच्छे से फूल गया है, उसके बाद ना मैं नमक वगैरह डाली थी और मसाला भी डाली थी, जैसे घर का मसाला होता है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी भी। तो सच में ये बहुत अच्छा होता है, जिसमें सूजी और बेसन रहेगा तो वैसे भी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए जैसे ही फूल गया है और बच्चे अच्छे से तैयार हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। वैसे इसको चिल्ला भी बोल सकते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और संडे को ना मुझे लगता है कि किचन का काम जल्दी से निपटे ना, तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बस पूरे घर में ही हम लगे रहते हैं, इधर का काम निपटाओ उधर का काम निपटाओ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बस फटाफट एक के बाद एक बना रही हूँ। और यहाँ पे बेटी ना इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि बच्चे लोगों को ना ऐसे ही डिश पसंद आते हैं। अगर हम सिंपल दाल चावल ये सब बना देते हैं तो मेरी बेटी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ और झटपट बन जा रहा है। और वो उसको ना दे दी हूँ, जैसे ही बना है तो वो फिर आई है तो मैं उसको दे दी हूँ। और यहाँ पे मैं भी खा लूँगी। और थोड़ा सा ना चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि सुबह का जब अच्छे से पूरी तरह से काम निपट जाता है तो दोबारा मैं चाय ज़रूर बना के पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। सुबह ही चाय पीते हैं, फिर उसके बाद अगर हम सब काम निपटाने के बाद पीते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और भी हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं भी खा ली हूँ, और मैं दही के साथ खाई थी। और उसके बाद फिर से घर के कामों में लग गई हूँ। और ये देखिए हाल का कैसा हालत बना के बेटी रखे। सुबह का जो वो हलवा खाई थी और जो चिल्ला बनाई थी वो भी खाई, तो वो ऐसे प्लेट वगैरह पड़े हैं, क्योंकि वो उसका चाय नाश्ता ना तैयार रहता है, वो खाती जाती है और खेलती भी जाती है। तो इसलिए मैं बर्तन वगैरह भी नहीं उठाती। और अभी तो खाली हो गए हैं, तो उनको सबको मैं ला के और किचन में रख दी हूँ। और आज बेटी दोपहर में मतलब पढ़ रही थी ना, तो चटाई वगैरह भी मैं नहीं उठाई थी। मुझे लगा बच्चे जब घर पे हैं तो थोड़ा सा जैसे पढ़ाई करते हैं या कि आराम भी करते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है ना सो जाते हैं। तो फिर मैं आज चटाई नहीं निकाली थी, झाड़ू लगा के फिर तुरंत बाद ही बिछा दी रही। तो उसी में पढ़ी है और फिर थोड़ा सा आराम की, और उसके बाद ये देखिए टीवी भी देख रही है। और यहाँ पे जैसे ही बन गया है और बर्तन वगैरह सब मैं इकट्ठा कर दी हूँ। और काम तो बहुत अच्छे से हो गए थे, पर जो ये छोटे छोटे काम है ना ये रह जाते हैं। जैसे बेटी के बाल में जो जूड़े वगैरह मैं लगाती हूँ ना, स्कूल जाती है तो 2 चोटी बनाना पड़ता है, तो
तो वो भी मैं रबड़ निकाल ली हूँ, ये देखिए रिबन, और इनको अच्छे से निरमा ज़्यादा डाल के और धुल के ये देखिए दरवाजे के हिंगल पे मतलब लगा दी हूँ, टंगा दी हूँ, तो ये सूख जाएगा। और जो रबड़ वगैरह होते हैं ना वो बहुत सच में गंदा था, एकदम से पूरा काला हो गया था। तो 2 बार निरमा डाल के धुली तभी जाके सफ़ेद हुआ था। तो ये बेसिन ना पूरा काला काला हो गया। फिर मुझे लगा कि ये आएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो थोड़ा सा निरमा डाल के और लगे हाथ इसको भी ये देखिए धो दी हूँ। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको धोने में, तो इसीलिए थोड़ा सा निरमा डाल के और झटपट मैं धो दी हूँ, ये देखिए। और चलिए जो इधर के सामान इधर उधर बिखरे हैं उसको भी मैं बना देती हूँ। और अभी मैं किचन भी अच्छे से पोंछ दी हूँ। और जब हम तेल का चीज़ बनाते हैं ना, जैसे चिल्ले वगैरह, तो ज़्यादा पूरा मतलब गैस में ऐसे फैल जाता है, क्योंकि उसके छींटे वगैरह होते हैं ना, तो वो सब जगह लग जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे कड़े हाथ से पोंछ दी हूँ, निरमा साबुन तो नहीं लगाई हूँ, बस कड़े हाथ से पोंछ दी हूँ, क्योंकि रात में साफ तो करना ही पड़ेगा। और चलिए जो कल ये बनाई थी ना इडली, तो इसका डिब्बा भी रखा है। तो कल मैं जब धुली थी ना तो ऐसे ही रख दी रही गीले में, तो ये अभी सूखा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा पसीना जैसे निकल गया, तो इसलिए यहाँ पे इसको सुखा दी हूँ। थोड़ा हवा लग जाएगा तो सूख जाएगा, उसके बाद ही मैं फिर डिब्बे में बना के रख दूँगी, क्योंकि ये 1 हफ्ते में ही निकलता है। और जब हम कोई भी सामान अच्छे से रखते हैं ना, तो फिर हमको वो बहुत अच्छे से ही मिलता है। और जब तक वो सूख रहा है ना, तो ये देखिए, अगर बच्चे घर पे होंगे ना तो 2-3 बार पोंछा तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आज ना ये दूसरी बार पोंछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह लगाई थी तो बेटी खाई, फिर हलवा वगैरह, क्योंकि वो खाते कम है गिराते ज़्यादा है, और मेरी बेटी तो ऐसे ही खाती है। तो मुझे ना अगर बच्चे घर पे रहते हैं ना तो 2-3 बार हाल पे पोंछा तो लगाना ही पड़ता है। तो ये एक बार ना मैं गीले पोंछे से लगाई हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सूखे पोंछे से लगा दी हूँ और पंखा भी चालू कर दी हूँ, तो सूख जाएगा। और उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ, ये डिब्बा में थोड़ा सा हवा लग गया था ना, मतलब सूख गया है, तो इसको बना के ये देखिए कार्टून के डिब्बे में रख दूँगी। और सच में जब से आया है ना तो ऐसे मैं बना के, और जब इडली बना लेती हूँ तो डिब्बों को ना ऐसे ही बना के और रख देती हूँ, तो फिर वो साफ़ मिलता है, ज़्यादा हमको धोना साफ़ करना नहीं पड़ता है, और वैसे भी साफ़ रहता है। और यहाँ पे ये देखिए मुंह धो के थोड़ा सा मैं भी क्रीम वगैरह लगा ली हूँ, क्योंकि अभी ना। और उसके बाद चलिए, जैसे संडे है ना तो छोटे छोटे काम रह जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो हम घर के ही कामों में लगे रह जाते हैं, तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। और आज संडे है तो यहाँ पे मैं बेटी का ना बैठ के बढ़िया से नाखून भी काट दूँगी, और साथ में मैं भी अपना, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद भी आ जाता है। नहीं तो हम लोग तो बस क्लीनिंग और किचन घर के कामों में ही लगे रहते हैं, ये सब हमारे ध्यान में ही नहीं आता है। तो बेटी बोलती रहती है, क्योंकि मंडे को ना उसकी स्कूल और ट्यूशन में ऐसे चेक होता है नाखून वगैरह, तो मुझे काटना ही पड़ता है। कभी ऐसा भूल जाता है ना तो फिर बेटी मुझे बोलती भी है कि आप भूल गए, क्योंकि जब हम काम पे रहते हैं ना तो सच में ये ज़रूरी चीज़ें याद नहीं आता। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया से बैठ के बेटी का पहले नाखून काट दी हूँ, उसके बाद मैं अपना, और बैठ के ये देखिए थोड़ा सा बढ़िया से नाखून पॉलिश भी लगा लेंगे। और सच में मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, घर के कामों में इतना हम उलझ जाते हैं ना कि अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो घर का काम निपटाने के बाद ना ज़रूर अपने लिए, चाहे थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही टाइम निकाल के ना, और ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ये देखिए शाम का टाइम हो गया था ना, तो बत्ती वगैरह भी यहाँ पे मैं दे दी हूँ, मतलब दिया जला दी हूँ। और ये ना मेरा वीडियो लगातार ही था, घर के जो छोटे छोटे काम थे बस उसको मैं निपटाते जा रही थी, और साथ में वीडियो भी बना रही थी। छोटे काम हो या बड़े काम हो, वीडियो बनाना और घर का काम करना तो टाइम तो लगता ही है। उसके बाद ये देखिए ये आ गए थे, तो यहाँ पे दूध यही लेकर आए थे आज, क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनी थी, और संडे को ज़्यादा ना मैं साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि घर पे रहती हूँ ना, बाहर जाती नहीं। तो फिर दूध लेकर आए थे, तो ये देखिए यहाँ पे मैं चाय भी बना दी हूँ। और जैसे ही चाय बनाई हूँ, चाय पीने के बाद पानी आने का टाइम हो गया था, यहाँ पे ये देखिए पानी भी भर लूँगी। और सब काम छोड़कर ना सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ, और जो ऊपर का टांकी रहता है ना उसमें भी भर लेती हूँ, और जो किचन में ड्रम है उसमें भी भर लेती हूँ। अगर ज़्यादा कभी आता है तो बाल्टी वगैरह में भी भर के
और यहाँ पे ना इनसे पूछ रही थी कि किसका सब्जी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ना समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। और मेरे घर में ना ज़्यादा ऐसा मसाला वाला खाना कोई पसंद नहीं करता है। हाँ, मैं करती हूँ पर अकेले अपने लिए बनाना इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सादा ही खाना खाते हैं। इसलिए आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में ज़्यादा मैं ऐसा मसाला तेल का नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी, तो फिर ये देखिए सब्ज़ी भी निकाल ली हूँ जो मुझे रात के खाने में बनाना है। और यहाँ पे ना मैं सादा ही सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, आलू और भिंडी ऐसे मिक्स करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का डिनर भी हो गया है। और कचड़े ये देखिए मैं बाहर नहीं निकाली हूँ। जब आप कमेंट किए थे ना, तो मैं उस दिन से बिल्कुल भी नहीं निकालती और बेसिंग के नीचे रख देती हूँ किचन के बाहर। और यहाँ पे किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ पूरी तरह से, और हल्दी वाला दूध भी गर्म कर दी हूँ। और ये सब काम जैसे ही निपटा है ना, तो ये चलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि जो भी इनका पढ़ाई रहता है, जितना संडे नहीं होता उतना तो होमवर्क होता है, क्योंकि ट्यूशन का स्कूल का दोनों का रहता है। तो अभी ना मैं बैठ के शांति से बढ़िया से निपटा दूँगी। और आज ना जैसे संडे था तो ज़्यादा मैं भाग भाग के ऐसे परेशान नहीं थी, बस आराम से ही काम निपटा रही थी। नहीं तो संडे को ना बहुत भागम भाग हो जाता है, तो थोड़ा सा आराम तो ज़रूरी करना चाहिए। तो जो भी मैं काम की थी ना, तो बहुत आराम से, ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ी में आज संडे है तो इसको भी काम करो, इसको भी काम करो, ऐसा हड़बड़ी में नहीं। और घर का काम ना जल्दी से मेरा निपट गया। उसके साथ ना फैमिली के साथ ज़रूर हम लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि काम में उलझे रहते हैं तो फिर ये चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।